देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस विषय में डाइव करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हम सभी ने इतिहास की महानतम खेल उपलब्धियों के बारे में सुना है, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं करेंगे। हम उन चमकते मेडल्स के पीछे छिपे असली विज्ञान और गणित को समझेंगे। आज की इस चर्चा में हम 2008 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स की उस ऐतिहासिक जीत के मशहूर प्रेरक प्रसंग को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जिसे ये दुनिया एक चमत्कार मानती है, उसके पीछे दरअसल कौन सी मशीनरी लगातार काम कर रही होती है। ये एक ऐसा डीप डाइव होने वाला है जो सफलता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए फटाफट इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम 2008 बीजिंग ट्रायम्फ की बात करेंगे, फिर द इल्यूजन ऑफ लक यानी उस किस्मत के भ्रम को तोड़ेंगे। उसके बाद सीधे द मैथमेटिक्स ऑफ प्रैक्टिस में उतरेंगे, जहां सच्चे आंकड़े सामने आएंगे। फिर द फिजिकल टोल यानी उसके शारीरिक दाम पर बात होगी, और आखिर में रीडिफाइनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के साथ सफलता को एक नए सिरे से परिभाषित करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सेक्शन 1, 2008 बीजिंग की जीत, महानता का बिल्कुल शिखर। ये सच में खेल के इतिहास का वो मुकाम है जिसे हासिल करना तो बहुत दूर की बात है, जिसके बारे में सोचना भी किसी आम इंसान को नामुमकिन सा लगता है। यहाँ बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 8। माइकल फेल्प्स ने 2008 के उस एक सिंगल ओलंपिक इवेंट के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते थे। जरा इस नंबर की गहराई को फील कीजिए। पूरी दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई देशों के पास अपने पूरे ओलंपिक इतिहास को मिलाकर भी 8 गोल्ड मेडल नहीं होते। और यहाँ एक अकेले इंसान ने एक ही आयोजन में 8 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इस जीत के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। आते हैं सेक्शन 2 पर, किस्मत का भ्रम यानी जनता की गलत फहमी। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई ऐसी विशाल और अविश्वसनीय सफलता हासिल करता है तो दुनिया उसे कैसे देखती है। अक्सर हम इंसान अपनी समझ की कमी को छुपाने के लिए एक बहुत ही आसान से शब्द का सहारा लेते हैं, और वो शब्द है किस्मत। 8 गोल्ड मेडल जीतने के ठीक बाद एक पत्रकार ने फेल्प्स से बिल्कुल यही कहा। उसने कहा, माइकल, यू आर सो लकी, आपने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत लिए, आप कितने भाग्यशाली हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, उस एथलीट के अंदर क्या चल रहा होगा, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक सांस इस खेल को दे दी। उसकी उस अटूट मेहनत को सिर्फ और सिर्फ अच्छी किस्मत का लेबल दे दिया गया। सच कहूँ तो दुनिया क्या देखती है और एक एथलीट क्या जीतता है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ है बाहरी दुनिया का नज़रिया, एक बेहद शानदार चमक चमाता हुआ ओलंपिक इवेंट, वो ऊंचा पोडियम, तालियों की गूंज और लगभग रातों रात मिली हुई सफलता। लेकिन दूसरी तरफ है उस एथलीट की असली सच्चाई। 4 साल का लगातार थका देने वाला और बिल्कुल अकेलेपन से भरा हुआ संघर्ष। वो संघर्ष जो मीडिया के कैमरों की चमक से बहुत दूर किसी बिल्कुल शांत और ठंडे स्विमिंग पूल में हर रोज हर सुबह लड़ा जाता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, अभ्यास का गणित। यहाँ हम इस गोल्ड की असली कीमत की गणना करेंगे। इन भाग्य और किस्मत जैसी हवाई बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे ठोस क्लियर आंकड़ों पर आते हैं। फेल्प्स ने उस पत्रकार को जो जवाब दिया वो कोई जज्बाती भाषण नहीं था, वो विशुद्ध गणित था, प्योर मैथमेटिक्स। उन्होंने याद दिलाया कि देखिए, ओलंपिक कोई ऐसा आम टूर्नामेंट नहीं है जो हर साल होता हो। ओलंपिक हर 4 साल में सिर्फ एक बार आता है। ये 4 साल का लंबा इंतजार अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। एक एथलीट को पूरे 1460 दिनों तक बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना पड़ता है, और इसी 4 साल के टाइमलाइन पर ही आगे का सारा हिसाब किताब टिका हुआ है। फेल्प्स ने उस पत्रकार से सीधे शब्दों में कहा, मैं एक दिन में 8 घंटे पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। अब चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर एक दिन में 8 घंटे पानी के अंदर बिताए जाएं तो 30 दिनों के एक महीने में ये लगभग 240 घंटे हो जाता है। एक साल में ये लगभग 2920 घंटे तक पहुंच जाता है। और अगर हम इसको 4 साल के ओलंपिक चक्र से मल्टीप्लाई करें तो भाई ये आंकड़ा करीब 11,680 घंटे हो जाता है। 11,680 घंटे, ये कोई जादू नहीं है, ये एक परफेक्टली कैलकुलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन है। सफलता की कीमत इन हजारों घंटों में चुकाई गई थी।
न कि किसी लॉटरी के टिकट से। लेकिन ये गणित उतना आसान नहीं है जितना लगता है। चलिए चलते हैं सेक्शन 4 पर, शारीरिक कीमत, जहां हम इस हाई परफॉर्मेंस की इंसानी कीमत को समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ स्प्रेडशीट पर लिखे हुए नंबर्स नहीं हैं। जब हम इन हज़ारों घंटों को एक इंसानी जिस्म पर अप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई निकल कर आती है। फेल्प्स ने समझाया कि जब कोई इंसान लगातार 8 घंटे पानी के अंदर रहता है ना, तो उसकी बॉडी क्या कुछ सहती है। उंगलियां लिटरली गलने लगती हैं, त्वचा पूरी तरह सिकुड़कर कमज़ोर पड़ जाती है और शरीर का एक एक जोड़, एक एक मसल दर्द से चीखने लगता है। हम टीवी पर जो वो चमकती हुई शानदार जीत देखते हैं, वो दरअसल पानी के भीतर हर रोज़ सहे जाने वाले इस अकल्पनीय शारीरिक ब्रेकडाउन का नतीजा होती है। तो इन सब के बाद आखिर में हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सफलता की नई परिभाषा। महानता का असली फॉर्मूला क्या है? इन कठोर सच्चाइयों और इस निर्मम गणित को अच्छी तरह समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि महानता का सच्चा फॉर्मूला क्या है। फेल्प्स ने उस पत्रकार को अपना हिसाब बताने के बाद एक बहुत ही बेबाक और सीधी बात कही। उन्होंने कहा, इतने घंटे प्रैक्टिस कर लो, 8 गोल्ड आ जाएंगे, कौन सी मुश्किल है। ये एक लाइन ना सफलता के आसपास बुने गए उस सारे रहस्य को एक झटके में ख़त्म कर देती है। ये बिल्कुल साफ कहती है कि सफलता कोई मिस्ट्री या रहस्य नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एफर्ट है जिससे मेहनत के दम पर दोहराया जा सकता है। तो फिर इस पूरे डीप डाइव के बाद उस किस्मत शब्द की नई परिभाषा क्या बनती है? सच तो ये है कि किस्मत और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा भ्रम है जिसे 4 साल तक की गई लगातार दर्दनाक और रोज़ाना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। जब कोई इंसान 11,000 से ज़्यादा घंटे पानी में अपनी उंगलियां गलाता है ना, तो वहाँ किस्मत के आने की कोई जगह ही नहीं बचती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अटूट लगन और कड़ी मेहनत का राज होता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक ऐसी सोच के साथ ख़त्म करते हैं जो हम सभी के दिमाग में गूंजनी चाहिए। जब भी अगली बार हम किसी की असाधारण सफलता को देखें, तो वहाँ रुक कर एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये सच में कोई किस्मत का खेल है या ये उन हज़ारों घंटों की दर्दनाक मेहनत से गुजरने की अटूट इच्छा शक्ति है? क्योंकि महानता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिलती है। महानता वो है जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जाती है। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार तक अपने लक्ष्यों के लिए अपने घंटों का गणित सुधारते रहिए।